शाम ढलने को थी। हिमाचल की घाटियों में बसे हुए छोटे से गांव में लोगों की दिनचर्या समाप्त हो रही थी। किसान खेत में काम खत्म करके अपने अपने घर पहुंच चुके थे। अब उनके हुक्का पानी का वक्त हो रहा था। गांव से कुछ दूर की पहाड़ी जंगल में अनोखे दानव की नींद खुल ही रही थी। ऐसे दुर्गम जगह पर रहने वाला दानव हर शाम सोमनगर के खेतों में अपनी भूख मिटाने चला जाता था। लेकिन आज किसानों ने अनाज का भैंक नहीं चराया था। उसकी चमकीली आंखों में क्रोध और हैवानियत साफ झलक रही थी। शायद आज गांव वालों पर उसका प्रकोप बरसने वाला था। रात के 10 बज रहे थे। सोमनगर में दूर से ही लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव नेशनल हाईवे से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी रास्ते पहाड़ी की वजह से सुनसान हो गए थे। गली के नुक्कड़ के पास खड़े दो युवक रामू और मनोज जुम्मन चाचा की दुकान पर चाय पीते पीते राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। अरे सरकार इतनी स्कीमें बनाती है, 24 घंटे बिजली देंगे फलाना दमकाना, फिर भी रात में 1 सेकंड के लिए भी बिजली नहीं रहती। आज के जमाने में भी लालटेन जलाकर रहना पड़ रहा है। टेंशन क्यों लेते हो चाचा, अभी बारिश का मौसम है इसलिए रात को बिजली कटती रहती है। वे इस बार बहुत तगड़ी फसल होगी, बारिश अच्छी खासी हुई इस बार। जुम्मन चाचा थोड़े दुखी स्वर में बोले, इस बार का हमारा तो मुश्किल ही लग रहा है, बिटवा फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी इस बार। कीटनाशक कहीं नहीं छिड़कते हो चाचा, खाद से फसल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वक्त ना बिटवा, हमारी फसल खाद से ही बढ़े तो अच्छा रहता है। भले ही वक्त लगे लेकिन अनाज की क्वालिटी भी तो बढ़िया मिलेगी। तभी ऑटो वाले राजू ने दुकान के सामने हड़बड़ाते हुए अपना ऑटो रोका। क्या रामू तू ये खड़ा है? बोल, तेरी फसल को ना जाने क्या हुआ है। पता नहीं, मैं ऑटो लेकर तेरे खेत के पास से निकल रहा था, तभी मैंने देखा पूरी की पूरी फसल सड़ चुकी थी। क्या हुआ वो? उन दोनों के बीच में एकदम से मनोज बोल पड़ा, क्या रे राजू पिका आया है क्या? ऐसे कैसे सड़ जाएगी फसल? अगर ये मजाक है तो ठीक नहीं होगा राजू, कह देता हूँ, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। राजू सर पे हाथ रख के बोला, अपनी अम्मा की कसम मजाक नहीं है। आ मैं तुझे दिखा के लाओ। रामू ने चाय का कप वहीं रख दिया और राजू की ऑटो में जाकर बैठ गया। रुको, मैं भी चलता हूँ। रुक, मेरा भी दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, मैं भी आता हूँ। राजू ने रामू के खेत के पास ले जाकर ऑटो रोक दी। अंधेरा घुप और यहाँ पे केवल ऑटो की हेडलाइट से फसल का कुछ हिस्सा दिख रहा था। राजू, जुम्मन चाचा और मनोज खेत की तरफ बढ़े जबकि राजू अपनी ऑटो में ही बैठा रहा। सामने का नजारा देखकर रामू का दिल बैठ गया। वह पूरे रास्ते यही मानते हुए आया था कि काश राजू की बात गलत निकले, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी पूरी फसल सड़ चुकी थी। रामू को इस सदमे से उबरने का समय भी नहीं मिला था कि अचानक जुम्मन चाचा उसका गिरेबान पकड़ लिया। सच सच बताना रामू, क्या तूने इस बार अपना हिस्सा गांव है के बाहर रखा था? रामू चुप रहा, उसे कोई जवाब देते नहीं बना। वही जुम्मन चाचा से नजरें चुराने लगा। चुप काहे है बुड़बक, जवाब दे, तूने गांव के बाहर हिस्सा रखा था कि नहीं? वो इस बार दरअसल भूल गया था चाचा। क्या भूल गया हरामखोर? ये भूल गया कि साल के इस वक्त हम अपनी फसल का एक हिस्सा खेत से काटकर गांव के बाहर रखना पड़ता है ताकि गांव में पिशाच का प्रकोप न फैले। अब तू तो मरेगा ही, साथ में पूरा गांव भी मरेगा। वो पिशाच किसी को नहीं छोड़ेगा। जो रामू थोड़ा सा घबराया सा था, अब उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। कौन सा पिशाच चाचा? किस पिशाच के खौफ से हर बार फसल का हिस्सा गांव के बाहर रख कर आते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा पिशाच को, फिर मैं क्यों इस अफवाह के चलते अपनी मेहनत का आधा हिस्सा जंगली जानवरों को दे आऊं? अरे मूर्ख इंसान, तूने पिशाच को नहीं देखा क्योंकि हमेशा सब लोग नियम से रिवाज का पालन करते हैं। ना जाने इस बार क्या होगा, सोचकर ही मेरा दिल कान पे जा रहा है। मनोज का चेहरा लाल पड़ गया था। तुझे हमारी पुरानी लोक कथा का सम्मान करना चाहिए था रामू। भले ही तू इस गांव में नया है, तुझे सबने पहले ही हमारे गांव के इतिहास के बारे में बता दिया था। तूने सिर्फ प्रथा का अपमान ही नहीं किया, बल्कि तूने हमारी जान भी खतरे में डाल दी। ये सब मंगलन कहानियां हैं। मुझे यकीन है कि गांव के किसी व्यक्ति ने मेरी फसल में कोई रसायन डालकर बर्बाद कर दिया। कल सुबह तक मैं इसका पता भी लगा लूंगा। जिसे तू कल्पना पिशाच कह रहा है ना, गांव वाले उसे फसल का देवता मानकर पूजा करते हैं। हमारा ये मानना है पैशौचिक शक्तियों की वजह से ही हमारे यहाँ कम बारिश में भी फसल अच्छी होती है। बदले में पिशाच सिर्फ फसल का एक हिस्सा चाहता है। तुझे एक हिस्सा देने में तकलीफ हो गई, बात सिर्फ एक हिस्से की नहीं जुम्मन चाचा। अगर गांव वाले ऐसी वैसी बातों पर यकीन करना चाहते हैं तो करे। आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद नहीं रख सकते हैं न। मैं नहीं मानता किसी फसल देवता को, जो किसी को करना है वो कर ले। अरे तुम लोगों को अब क्या हुआ?
तभी रामू को गुस्से से देख मनोज और जुम्मन चाचा की आंखों में डर नजर आने लगा। वो पीछे हटने लगे। रामू को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, किसी की तेज सांसों को ठीक अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। दर्द। भाग 2 के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।